सप्ताह आज से NB विलियम नगर में शुरू हो रहा है और ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिस्प्ले करने जा रहा है। कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षा सप्ताह का आज पहले दिन है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स पूरा रेडी हो गया है। देखिए पूरा ये टाइम, मेजरिंग टाइम और ये पूरा ये सब क्या है, और ये भी है इतना सारा अच्छा से सुंदर से बना रखे हैं। स्ट्रेटेजीज फॉर सेविंग मैथ प्रॉब्लम, बोटमास ये एल्जेब्रा का ये है ना, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है। मैम तैयारी कर लिया है और लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में इसी तरह। और ये इकोनॉमिक्स का टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM ऐसा सुंदर से बना रखे हैं। मैम ने थ्योरी कराया है, इकोनॉमिक्स मैम हैं और ये एक्सप्लेन करेंगे बाद में। या मेरे अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। ये हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, मैम ने बना रखे हैं और बच्चा से बनवाया है और बहुत बढ़िया से सजाया है। ये क्या हो गया, फैमिली और उसके बाद ये क्या बनाए हैं मैम? अच्छा ये कुछ तो आर्टिकल, अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है। और ये दोनों बच्चा भी, और ये किस लिए, वावेल्स है, ये वावेल्स और इतना सारा। ये भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी शुरू होने वाला है, हमें शिक्षा सप्ताह का एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं। मैम ने एक्सप्लेन करेंगे अभी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है?
होंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारा स्कूल का बच्चा है। तो मैं यहाँ पे शो किया डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगा जैसे हम पढ़ाई और इजीली सीख सकते हैं। जैसे कि पहले मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मुझे ट्रेन से मार्केट जाना है, तो मैं यहाँ पे इतना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें किसको चूज करेंगे? तो इसमें हम चूज करेंगे ऑटो को, क्योंकि ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। ऑटो इज द इजीएस्ट मेथड, क्योंकि ये बहुत जल्दी जा सकते हैं, 5 मिनट लगता है। सिमिलरली अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ काम के लिए बाहर जाएंगे, जैसे कि दिल्ली जाएंगे, तो हम किसमें जाएंगे? हम ऑटो में नहीं जा सकते क्योंकि इट विल टेक टाइम। तो हम किसमें जाएंगे? हम जाएंगे उससे बड़ा गाड़ी में। जैसे कि हमारे यहाँ पे विंगर चलता है, बस चलता है, हम पूरा लॉन्ग डिस्टेंस में जाएंगे तो ये हमारे लिए फायदा होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन में 2 चीज देखा है, एक डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एज वेल एज किलोमीटर डिस्टेंस। तो इसका बात आते हैं कि अगर हम यहाँ से दिल्ली जाना चाहेंगे तो हम ऑटो से नहीं जा सकते, बस से नहीं जा सकते, ये टाइम लगेगा, बहुत पैसा भी नहीं। तो हम इससे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं विशेष रेल। तो रेल लाइन का इजीली यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल यात्रा हो सकता है एंड कम पैसे में भी हम कर सकते हैं। इसका बात आता है कि सोचिए कि हमारा एक आइलैंड है जिसका नाम अंडमान एंड निकोबार। तो हमें वहाँ पे कुछ सामान मिल जाए तो हम कैसे जाएंगे? क्योंकि वो तो बहुत बड़े सिस्टम में वो हमारा बे ऑफ बंगाल है, हम किसमें जाएंगे? तो ये मेथड जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे ऑटो, बस, रेल नहीं चलेगा, तो हमें जाना है शिप में। क्योंकि अगर जो हार्ड डिस्टेंस में जाता है और बहुत सारे गुड्स वन प्लेस टू अदर प्लेस लेके जाएंगे तो शिप इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है और बाकी जगह से हम नहीं जा सकते। उसके बाद आता है कि अगर हमें विमान से जाना है वेरी फास्ट, कि हमें दिल्ली जाना है, बेंगलुरु जाना है, चेन्नई जाना है, तो मेडिकल पर्पस और अदर कोई इमरजेंसी हुआ तो हमें लंदन जाना है, यूएसए जाना है, तो हम किसमें जाएंगे? हम जाएंगे हवाई जहाज में, क्योंकि दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर वर्ल्ड। तो हम इसको चूज करें, लेकिन इसमें क्या है, ये जो कॉस्ट होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ये समझ पाया कि जो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस है, अकॉर्डिंग टू टाइम, हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। बहुत अच्छा है सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। ये जनरल कंप्लेन है हमारे बच्चों की, स्पेशली सब्जेक्ट में सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग कम है और बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। तो ये आपके सामने क्लास 12 का बेसिकली मॉडल है और ये माइंड मैप है, जिससे आप किसी भी टॉपिक का माइंड मैप, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट चैप्टर आपके सामने ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इसमें बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके मैंने एरो बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में द एंड ऑफ सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया था, 2019 में हड़प्पन कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ था, ये मोहनजोदाड़ो से क्वेश्चन आया था। अगर बच्चा इस हिसाब से अपनी कॉपी में थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ इसे बनाए तो एंड ऑफ सिविलाइजेशन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक ऐसे किया जा सकता है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पे किया है, एक किंगडम का बना के ऐसे लिखा है। तो इन लोगों का एक ही वाला जो कंप्लेन है कि बहुत लेंथी, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, वो कम किया जाता है। सर अभी मान लीजिए अभी एक जो क्वेश्चन आता है, एक जो साइड केस आता है, हमें क्या ऐसा क्वेश्चन आता है, तो दैट टाइम ये माइंड मैप कैसे ये पूछ जाएगा। सर थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं वो जनरली इन्हीं के बुक के पैसेज से होते हैं और वो ऐसा देखा गया है पिछले सालों में वो ये बच्चे कर पा रहे हैं, उसके लिए टेक्स्ट में ही आंसर छुपा हुआ होता है, तो ये ज्यादातर लोग कर पा रहे हैं, तो उसका इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट साइंस का टीचिंग लाइन किया।
तो ये जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि हम बच्चों को Diffraction of light। बता रहे हैं कि लाइट जब एक मीडियम से जाती है जो दूसरे मीडियम में जाती है उसके साथ वो फेड हो जाती है, इसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। तो when light goes from one medium, that means first of all जब लाइट का मीडियम एयर होता है उसके बाद गिलास में एंटर हो जाती है तो वो बैंड हो जाती है। तो हमने बच्चों को एक्सपेरिमेंट में दिखाया है कि लाइट जो होती है वो बैंड हो जाती है। उसके लिए हमने एक पेपर रखा है, यहाँ पर एक गिलास फिर हम जो है यहाँ पर जो है इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम एंगल का मेजर कर लेते हैं। यहाँ से बाद फिर उसके बाद हम यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये लाइट रेंज जो है ये चारों फिल्म जो है हमें एक ही लाइन में दिखने चाहिए। फिर जब हम एक एंगल उठाते हैं तो हमें दिखता है कि लाइट रेंज यहाँ से आती है, यहाँ से बैंड हो जाती है और यहाँ से निकलती है। तो ये बच्चों को इस तरह समझ आ जाता है किस तरह लाइट रेंज बैंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट goes from one medium to another medium. So sir will also explain this phenomena. I am going to demonstrate one activity by which we can easily explain that light is really bending when it is traveling from one medium to another. You can see that मेरे हाथ में जो बीकर है, इस बीकर में कुछ पानी है। आप देख सकते हैं कि इस बीकर में मैं जब ये पेन को ऐसे सीधा इसमें डीप कर रहा हूँ उसी टाइम पे आपको उतना बेंडिंग इसमें समझ में नहीं आएगा। बट मैं यदि सेम पेन को इसमें इस तरह से इसमें रख देता हूँ देन आप देख सकते हैं कि जहाँ से एयर और वाटर मीडियम दोनों सेपरेट हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पेन आपको लग रहा है कि पेन ब्रेक हो गया है। तो इससे पता चलता है कि when the light is traveling from one medium to another there is a bending of light. Okay, so we want to explain another one phenomenon. आप सभी जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होता है ये जब बारिश के बाद you can see that there is a presence of a rainbow on the sky. So within the rainbow you can see that 75 colors of light that can be explained by this Newton's color disc. Here you can see that on this particular disc actually there are different colors are seen separately. But when I start to rotating this color disc with certain speed, then you can see that it is appearing nearly white. तो इससे पता चलता है कि actually white light it is consist of 7 different colors of light. Thank you very much. Very nice. Hindi का teaching materials. सर आप इधर में आ जाइए। मेरा नाम मीरा है। मेरा जन्म 1698 के इससे राजस्थान के पुरखी गांव में हुई है। मैं रतन सिंह की एकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी कुंभा राजपूत सांसद से हुई है। मेरा सारा जीवन श्री कृष्ण भगवान के प्यार में त्यागी हो गई। इसी से मैं काफी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय की बात है, मेरा लड़की छोटी थी तो मेरे लड़की घर से बारात गुजर रही थी। तो मेरा भाई अपनी माँ से बोलते हैं माँ ये क्या है, तो मेरा भाई की माँ बोलते बेटी ये बारात है। तभी मेरा भाई बोलते कि माँ बारात क्या होती है, तो मेरा भाई बोलते बेटी ये बारात होती है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जाते हैं। तभी वो अपनी माँ से बोलते माँ मेरा दूल्हा कौन है। तभी उनकी माँ श्री कृष्ण भगवान को बेटी को बोलकर बोले बेटी यही तेरा भगवान यही तेरा दूल्हा है। तभी से मेरा भाई ने श्री कृष्ण भगवान को पति मांगने लगे और सारा जीवन श्री कृष्ण भगवान के त्याग दिए थे। और कुछ काव्य बताऊंगा। जो कविताएं हैं और जो दोहा है उसको एक दो लाइन आप सब जाके सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और जैसे
इसका मतलब होगा कि मेरे एक ही भगवान है जो कि श्री भगवान है। इसका मतलब होगा कि जिसका सिंहासन हो वही मेरा पति है। कहाँ करी मेरा सारा कुछ त्याग दिया श्री कृष्ण भगवान के वर्तन में। सब इसका मतलब है कि मेरा भाई संतों के बीच में बैठकर अपना लाज लिहाज सब हो उसको कोई नहीं मतलब होता है। मैं आज सभी बच्चों से यहाँ जो बैठे हैं सब लोग शांत हो जाएं, कीप क्वाइट। सबसे पहले टेरा एक्सप्लेन करेगी कि हाउ वी यूज आवर हैंड्स एंड अदर टेक्निक्स टू सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स इन सिंपल एडिशन एंड सभी बच्चों को बोलना हियर। तो आज हम लोग पेज काउंटिंग करने से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग हाथ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे गिन के 1 2 3 4 करके ऐसे नहीं। और हम लोग ऐसे नंबर से हेल्प से भी काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 करके लिखा है। और हम लोग पिक्चर की मदद से भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं मैच में। तो जिसको मैच नहीं आता है उसके लिए ज़्यादा ईजी होगा। हम लोग ऐसे सिंबल से भी काउंटिंग कर सकते हैं, तो नंबर लाइन्स की मदद से भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारा मतलब हम दे दीजिए एक्सप्लेन कर देंगे। सर पाई जो होता है वो सर्कल का एक अप्रोक्सीमेटली रेशियो माना गया है। तो उसका डेफिनेट मतलब किसी के पास भी उसका जो डेफिनेट मतलब नंबर है वो पता नहीं है। पाई को हम कंप्यूटर कर सकते हैं, वो हेल्प आता है सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो उसमें एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आता है, उसी को पाई कहते हैं। पाई का यूज सर हम उस कंडीशन में कर सकते हैं जब हमें सर्कमफ्रेंस जानना हो, मतलब मेनली सर सर्कल के बारे में ही हमें उसका पाई का ज़्यादातर यूज आता है। उसके अलावा सर पाई का पाई एक सर इरेशनल नंबर पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन भाई जिसका जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है पाई 22/7 वो एक सर फिक्सेड रेशनल नंबर है, क्योंकि उसका एक अप्रोक्सीमेटली फिक्सेड वैल्यू है, लेकिन पाई का कोई भी फिक्सेड वैल्यू नहीं। और सर मेरे यहाँ बच्चों को मैं सर सभी को फ्रैक्शन का एक विजुअल एक्सप्लेनेशन देकर समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हम इसको एक स्टोरी के तरह भी समझ सकते हैं। जब सृष्टि मतलब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था उस टाइम में सबसे पहले लोगों को नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी चीज़ को काउंट करने की कौन कितनी है। ऐसे शुरुआत में होता था कि कृषि के माध्यम से ही लोग अपना निर्वाह करते थे। तो उस टाइम में जो लोग थे वो गिनती जानना चाहते थे वायु फसलों का, ताकि वो लोग जान पाए कितना। तो इसके लिए नंबर्स का स्टार्टअप हुआ। फिर उस नंबर्स में हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर हमारे पास थे। हमारे पास ये पता नहीं था कि अगर मेरे पास 5 गाय गई और 5 गाय वापस आ गई तब कितने बचेंगे, तब सब फोर्स बस ये होगा। उस टाइम में तो नेचुरल नंबर होल नंबर कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आने वाले टाइम में मतलब कभी क्या होगा कि हम दूसरे कभी गाय भैंस ले जाते थे, लेकिन जब वापस आते टाइम उसका भी तो गायब हो जाता था, तो हमारा तो क्या है दूसरे का चला गया। इस कारण से हमें नेगेटिव नंबर का यूज लेना पड़ेगा। और सर इसके आगे हम डेवलप होने लगा तो चीज़ों को कैसे करना भी बहुत जरूरी था कि अगर मान लीजिए एक भाई है और जमीन है तो उसको कैसे हम डिवाइड करें। इसके लिए सर हमें फ्रैक्शन का जरूरत पड़ा। और फ्रैक्शन कैसे लगे हम डेफिनेशन में तो कह सकते हैं नंबर किसी इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको करके थोड़ा करके मैंने एक्सप्लेन किया जैसे कि कोई सर सर्वर है वो टोटल कंप्लीट एक 360 डिग्री एंगल बनाता है। फिर जब हम उसको 1/2 हाफ में काट देते हैं तो
तो वो 180 एंड 180 करके आपस में डिवाइड कर लेगा, क्योंकि एक सर जो वो देता है वो 160 का है और उसका हाफ 180। फिर उसके लिए हम 1/3 करेंगे तो 120/20 होगा, 1/4 करेंगे तो 90/90 हो जाएगा, जो एक परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री से परपेंडिकुलर कंप्लीट करता है। उसके बाद अभी हम 1/5 करेंगे तो 72 आता है उसका एक मतलब एंगल का मेजर, एक एंगल का मेजर, एक 360 में। फिर 1/6 करने पे उसका मेजर 60 आ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा है ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑफ आर्ट। About the painting, the first one is calligraphy and the second one is landscape. So for the first one, landscape, we are going to go through some of the few steps to make a landscape. First step is to make the lines and the composition. And the second step is to define source of light and shape. And the third one, that is last one, is to cover all the details. For this, I have covered all the important topics. And for the calligraphy, we have used a lot of calligraphy in every function, so I thought in the past some of the students was not interested in this calligraphy, they will definitely help them. So these are the two calligraphies. The first one is written down and the second one is covered copy. So if you would like to see some demonstration, then I can demonstrate it now. ये तो बहुत अच्छे से लिखे हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बढ़िया है। तुम्हारी बारी। लाइब्रेरी में उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं सबको साइलेंस करने के लिए बोलूँगी। प्लीज साइलेंस। एक्सप्लेन करेगा। लाइब्रेरी क्या क्या बना, ठीक है। तो हम कहाँ से बदल, तो हम कहाँ से बदल रहे हैं, इसमें कुछ डिजिटलाइजेशन कर देंगे तो सर रहेगा ना। हालांकि एक डिजिटल जगह में उन्हें पूरा जो टेक्स्ट है उसका नाम लिख के रख दिया, तो हमें जाके उसको पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही वहाँ पर टाइप कर देखेंगे कि लाइब्रेरी एडमिशन है कि नहीं है। डिजिटलाइजेशन करने से और भी अच्छा म्यूजिक खेलें। Come on, guys! थोड़ा सा धीरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा है।
running material of music. ठीक है, तो मैं क्या समझना चाहता हूँ कि ये जो ड्राम्स है और गिटार है ये तो कैसे काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा सोच लेंगे तो इसमें साइंस घुस जाएगा, मैथ घुस जाएगा, तो सभी मिला के एक नया चीज हो सकता है। ठीक है, आप लोग जो साइंस और मैथ पढ़ने का जो हमें इंटरेस्ट नहीं लेते, मैथ और साइंस को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। साउंड जो चैप्टर है ये टोटल इसके ऊपर ही है। इसके जो स्वर है ना आपके म्यूजिक में कितने स्वर हैं? 12 होते हैं है ना। तो उसमें जो पहला वाला सा है और जो अगला वाला सा है उसकी फ्रीक्वेंसी में एक रेशो होता है। वो पहले सा की जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे डबल करके उससे अगले वाले सा की फ्रीक्वेंसी होगी, और जो 12 स्वर है उसमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशो रहता है तो ये फिजिक्स का भी इसमें काफी कुछ रोल रहता है। हाँ, फिजिक्स वाले म्यूजिक समझाने थोड़ा सा तो समझ आएगा। इसी तरह रेशो मैथ्स में म्यूजिक के दोनों में यूज होता है, तो वो इस तरह से अगर सब्जेक्ट को मिक्स करें तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ज़्यादा अच्छे से सीखता है।
prepare the chart on the list. There are total 9 WH words used to plan questions. There are total 9 WH words in English. There are what, where, when, which, why, how, who, and who. Can you answer? Now, very and definition of the spirit commodity is and the topic architect. My name is I'm also present to multiple teaching materials and other topic articles. Because of time today, I'm going to show you the simple models on the topic articles. It has been prepared by the students of class 7A. In this model, we are going to learn about the articles AND. Articles AND are used to reference to nouns and are used to the singular nouns where these can be used with both the singular and plural nouns. I have been recently to introduce them. Good afternoon to all. I am Dimitri Leah and speaking from class 22. A is used for nouns which begin with consonant sounds, and is used for nouns that begin with vowel sounds. Let's see. What are the vowels in English language? There are 5 vowels A-E-I-O-U, but in English there are 20 vowel sounds. So, and will be used before this vowel sound. The is used to reference to specific or particular noun. Let us try to understand how to use articles and with some examples. What do I need for you? Go. Don't you just love mango? So, what are you going to use before mango? Which article? Since mango begins with the consonant sound A, we are going to use A before a mango. What's next? And. A starts with a vowel sound A, so we are going to use as before E and S. Next is elephant. Elephant also starts with a vowel sound E, so we are going to use an elephant. Next is statue. Now here we are talking about one particular volume that is quite common, so here we are going to use the article with the statue. The consonant sound C, so here we are going to use the car. What is this? Umbrella. Umbrella begins with the vowel sound A, so we are going to use an umbrella. What is the next one? Pencil. Pencil begins with the consonant sound B, so we are going to use a pencil. So we can see how the articles are used before nouns. Now we are going to practice sounds on articles, so let's learn them together. Everyone.
Each hand has 4 sections. It is present simple tense and present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous. As you can all see in the picture, and it is also with past and future. So in English tense there are altogether 12 tenses. So this is so thank you. Now I would like to hand over to Arohi to explain the third. Good morning, myself Arun Sari and I am a student of class 9. Today I am going to explain you here the topic of subject verb agreement. So we will start with subject verb agreement and we start with you using of subject verb and past. So first, subject verb pronoun is I and the I means act in present tense and was in past. First person plural. First person plural means are in present tense and was in past. Second person singular means you. You in second person singular means you and you means are in present tense and was in past. Second person plural we also use you and the three you means are in present tense and was in past. Third person singular he, she, it. In he, she, it we use is in present tense and was in past. He is, he in present tense and he was in past. Third person plural they are in present tense and they were in past. Thank you. Thank you for the students for the early learning. So the PPT is made on the topic the tsunami. This is the lesson of class 8 English. The tsunami. Next. The PPT is made introduction of the tsunami. How the tsunami occurs. These are the pictures for Tsunami. understanding of the students. Brief introduction of the lesson. In this lesson, some stories related to tsunami are given here in Andaman and Nicobar Islands. The tsunami tsunami had taken place, and so those stories are introduced. These are the stories in the form of mind map. Mind map is easy for students to understand. So this lesson is quite lengthy, but because of the mind map, it will be easy for students to understand and to keep all the points in their mind. So these are the points. These are the different Light gone. stories of tsunami. This is the map, and in this map, Andaman Nicobar map, and where particular that tsunami took place, that is introduced. Next, these are the comprehension checks for students' understanding. After the teaching, we can use these questions for the assignment and for the we can say the assessment of students' understanding. These are the pictures, some pictures related to tsunami. So this is one PowerPoint presentation made on this topic. In the same way, the other PowerPoint presentations are also made, like show the other one. Bipin Chaudhary, this is one lesson for the students, and this is written by Satyajit Ray, the well-known writer. This is made for the early understanding of the students. It is the use of the smart class. We can show this PPT to the students in the smart class. So the colors and the brightness attract the students and they can pay more attention towards this. Next. This lesson is
also given in the form of PPT, and all the points are given in one slide, like character sketch, short story related to the mind map of the lesson, word meaning, then conclusion of the lesson, and inside the corner we have some assessment questions and moral of the lesson. This is our first PPT. It is telling us about the characters. Next, the character of Bipin Chaudhary. Chundilal, his friend. This is the picture of Chundilal. These are some side characters, and their character speech is also given here. So while teaching the lesson, we can explain the character sketch of every character. This is the short story of the lesson. We can say it's a summary. Some pictures related to the story. And this is the mind map. Mind map is the thing which is easy for the early understanding and quick understanding of the child. This whole lesson is included in this mind map. All the points are included in this mind map. What meaning? Some meanings are new to the students, and so these meanings are explained here. Next. This is the concluding part, and this is the comprehension check through which we can assist the children. Some questions are included in this PPT. In the same way, it is a historical lesson. In this historical lesson, introduction of the lesson, we can read and introduce the chapter. This is the song "ए मेरे वतन के लोगों" which was sung by Lata Mangeshkar at the time of independence, and students can identify their pictures. Lata Mangeshkar, Lal Bahadur Shastri ji, and Pandit Jawaharlal Nehru. This song was played in front of the students, and which for the brain. This is the sign of East India Company. Next, in front of British. This is the company's complex. This is the map which is showing the particular area which was under the control of British. This is in the form of comics. History can be taught in the joyful way. So for this purpose, it is in the form of comics. And some social reformers also came to existence at the time. Raja Ram Mohan Rai and his work is given here. Teacher will explain it at the time of teaching. Operation and dissatisfaction on this. Again, in the form of comics, the lesson is given. The joyful learning. Repeat. Freedom fighters. This is why we can say that it's a golden item for the students to learn the history, and it is given in the form of comics. The concluding part. This is the mind map which helps the students for easy understanding and to keep all the points in their hands. One by one they can revise the points. Thank you, sir. As NEP introduces joyful learning, so the students have learned the noun and the song. But we don't have the mic now. Yes, sir. So, Today I learned a noun can be a person,
teman kata kata yang Pandit Jawaharlal Nehru di noksama arwa saksa bisa bermenungani soani kuban asimang yalisno sejako mananggen ya Pandit Jawaharlal Nehru kuban cengkemakan naa Ariwan India ni sekarang Prime Minister Malaysia wa teki wa angkangi tanggi tangmateng sumayo wa bisarang na blongin paksa biacem aro paksa biani giman bisarang ba Pandit Jawaharlal Nehru na paksa sekalcem wan takian Pandit Jawaharlal Nehru ko bisarang ara awang Nehru ba Chandra Nehru nesa kamromacem yani giman Pandit Jawaharlal Nehru ba bisarang ni sarango ba mani ba birthday marawade paksa mana bibarang ko rongacem aro mani birthday rang ko nami lagi mani rongacem aro bisarang ko na paksa sekalcem wan takian Pandit Jawaharlal Nehru angkang janggi thanga gumba bisarana kasai janggi thanga ngaha aru wanake konhang kepasalo wa angkang ni aksiani salko bisarang ni sal ane manina kata Indiani sorkarina para pataha wan singkunga November macam wan take la alona kengkang ancem Pandit Jawaharlal Nehru ni aksiani salko November ni Chibri tariko anceng India kengkang Children's Day ane maninga ya Children's Day ara mongsong bate dia aro musungani de Pandit Jawaharlal Nehru angkang ni aksiani sal sacem Hindi bawa angkang ni aksiani salko bisarang na kasani man Children's Day ni manina kata India na para pataha wan take anceng da alona ba November ni Chibri tariko uni aksiani salko bisarang ni bimungo ba Children's Day ni bimungo mani kuina yang Pandit Jawaharlal Nehru ni tanggi tangani aksiani desno sekirang aha mukang si diancem uni tanggi tangani man nambati sekirang na lakon letela. So today's program has already done. So Shiksha Saptah, first day of Shiksha Saptah, it is started from today and it will continue till 1 week. So that's all for today's program. Thank you all.